गुड मॉर्निंग क्लास 4 मैंने लास्ट क्लास में आपको फ़र्स्ट एड के बताया था कि फ़र्स्ट एड उन्हीं को देना चाहिए जिनको ज़रूरत है, और तभी देना चाहिए जब ज़रूरत है, और अगर आपको नहीं कुछ आता तो आप किसी से पूछ सकते हो। उसका हम कंटिन्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, मेक द पर्सन सिट कंफर्टेबली और लाई डाउन, ट्राई टू काम हिम और हर डाउन। सो जो उसको चोट लगती है ना, वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाता है, डर जाता है, बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है। तो उससे सबसे पहले तो आप एक कंफर्टेबल जगह पे लेटा दो, उसको काम करने की, उसको शांत करने की कोशिश करो, उसको ये समझाने की कोशिश करो कि वो ठीक हो जाएगा, ये जो भी है डॉक्टर जल्दी आ जाएगा। और भीड़ भाड़ करना इज़ नॉट गुड। सो नेक्स्ट पॉइंट आपका यही है कि कभी भी इंजर्ड पर्सन के आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं करना चाहिए। उसको लेट हिम और हर गेट फ्रेश एयर, एक मतलब रिलीफ होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए। Do not move a person who is seriously injured. He may have broken bones that could be further damaged if you move him. तो होता है ना कि कोई इंजरी इंटरनल भी होती है, अंदरूनी भी होती है, तो क्या पता उसकी हड्डी टूटी हो या कुछ ऐसा हुआ हो, तो उसे मूव मत करो। जहाँ जैसे लेटा है उसे वैसे लेटे रहने दो, क्योंकि हो सकता है कि कोई हड्डी टूट गई और आप उसे मूव करें और ज़्यादा इंजर हो जाए, ज़्यादा सीरियस हो जाए, विच शुड नॉट बी डन। जैसा है जहाँ है उसे वैसे ही लेटा दो, क्राउड मत करो, उसे आराम करने दो, शांत रखो, एंड मेक हिम और हर फील बेटर। फर्स्ट एड फॉर माइनर कट्स, जो ये कट्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे कट्स होते हैं या वूंड होते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? वॉश स्मॉल कट्स और वूंड्स विथ कोल्ड वाटर। हमेशा कुछ भी कट हुआ है, कोई वूंड लगा है छोटा सा, तो उसे ठंडे पानी से धोना चाहिए, गर्म पानी से नहीं। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम, ऐसा एंटीसेप्टिक लोशन जो जर्म को मार दे, वैसा कुछ लोशन लगाओ। इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग, अ प्रॉपरली टाइड बैंडेज विल स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो बैंडेज लगा दो, तो वो क्या करेगा, वो खून को रोक देगा। Do not allow dirt or flies to come in contact with the wound as they might cause infection. So कुछ भी गंदगी और फ्लाइज मतलब कुछ भी इंसेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, वो उस एरिया को इन्फेक्ट कर देगा, इन्फेक्शियस कर देगा। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, अगर जल गया हो तो क्या करना चाहिए? माइनर बर्न्स शुड बी वॉश्ड विथ कोल्ड वाटर। अगर हल्का फुल्का जला है तो वो ठंडे पानी से उसको धो लो, तो वो थोड़ा आपको रिलीफ देगा। एन एंटीसेप्टिक लोशन शुड ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन द बर्न। एक लोशन बर्न के लिए, बर्न एरिया के लिए रिलीफ पेन आता है, तो उसके लिए एक लोशन आता है, वो लगा लो। बर्नॉल, अगर मैं एक दवाई का नाम बोलूँ तो बर्नॉल इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू अप्लाई ऑन अ बर्नड एरिया। इन केस ऑफ सीरियस बर्न्स, अगर बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है तब डॉक्टर को बुलाना इज़ अ मस्ट, क्योंकि वो चीज़ आप हैंडल नहीं कर सकते। अगर बहुत छोटा मोटा कुछ बर्न हुआ है तो वो चीज़ आप भले ही हैंडल कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बर्न इज़ नॉट फॉर यू टू हैंडल। ओके, नाउ फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट बाइट्स। नाउ इंसेक्ट, कोई मच्छर या कोई कीड़ा वीड़ा काटा हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इंसेक्ट बाइट कैन बी ट्रीटेड बाय अप्लाइंग आइस ऑन द स्टिंग और बाय पोरिंग कोल्ड वाटर। हर चीज़ के लिए कोल्ड वाटर इज़ अ मस्ट। कोल्ड वाटर पोर करो, आइस लगाओ, ठीक हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ अ कैलामाइन लोशन विल ऑल्सो सूट द अफेक्टेड एरिया। कुछ ऐसा लगाओ जो उस एरिया को थोड़ा सॉफ्ट या बेटर फील कराए, वैसा कुछ लगाना चाहिए। सम पीपल आर एलर्जिक टू इंसेक्ट स्टिंग्स, दे डेवलप रैश दैट कैन गेट सीरियस, सच पीपल मस्ट बी टेकन। तो क्या होता है, ये हो गया आपका नॉर्मल काटा है, उसके जगह आपने कुछ लगा दिया एंड वो ठीक हो गया। कुछ लोग इससे एलर्जिक होते हैं, जिनको एलर्जी होती है इस चीज़ से, तो उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, उनको सीधा आपको डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। तो फॉर माइनर बर्न आप कर सकते हो, फॉर सीरियस बर्न डॉक्टर इज अवेलेबल। इंसेक्ट बाइट, फॉर माइनर इंसेक्ट बाइट यू कैन हेल्प इट, बट फॉर मेजर, फॉर एलर्जिक इंसेक्ट बाइट you cannot help it. So here this page is done. Do the exercise accordingly, and for today your class is also over. Thank you, class.